हमारी जिंदगी, माल, दौलत, तिजारत, औलाद, सेहत, ये सब कुछ हमारे रिस्क में आता है, लेकिन इनमें से किसी ना किसी चीज की हमारे पास में कमी है, क्योंकि हमारा रिस्क और हमारे गुनाह एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। यानी ज्यादा गुनाह कम रिस्क, कम गुनाह तो ज्यादा रिस्क। और इसी सब का सोल्यूशन है इस्तगफार, जो अल्लाह ने हमें बतौर नेमत अता करा है। यानी अगर हम ज्यादा इस्तगफार करते हैं तो हमारे गुनाह कम होते चले जाएंगे और हमारे रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। यहाँ तक कि ज्यादा इस्तगफार करने से हमारे जो छोटे छोटे गुनाह होते हैं वो नेकियों में भी तब्दील हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी हमारी उम्मत बहुत ज्यादा नाउमीदी की जिंदगी जीती है, क्योंकि शैतान हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। लेकिन याद करिए अल्लाह की ये आयत कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम आसमानों और जमीन तक भी गुनाहों को भर दोगे तो तुम्हारी सच्ची तौबा इन सब को धो देगी। अब मैं आपको बताती हूँ कुरान की वो आयत जो आपको पुरउम्मीद कर देगी और नाउमीदी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म कर देगी। वो है सूरा नूह की आयत नंबर 10 से लेकर 12 तक के दरमियान। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने रब से मगफिरत मांगो, बेशक तुम्हारा रब बहुत माफ करने वाला है। वो तुम्हारे लिए आसमानों से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से मदद अता करेगा, और तुम्हारे लिए बाग और बगीचे बनाएगा जिसमें तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक हदीस भी सुनिए। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत के साथ में इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का एक रास्ता बना देते हैं और उसको वहां से रिस्क अता करते हैं जहां से उसने गुमान भी ना किया हो। अबू दाऊद 1518। और सही बुखारी में तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मैं दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा मगफिरत की दुआ करता हूँ, यानी इस्तगफार करता हूँ। तो सोचिए आपको और मुझे कितना ज्यादा इस्तगफार करना चाहिए। अब ये डिसीजन हमारा है कि हमें नाउमीदी की जिंदगी जीनी है या फिर इस्तगफार करके अपने हालातों को तब्दील करना है।